hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 3rd, Birbal and the Washerman. Okay, so let us start now this chapter, kids. चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लर्निंग आउटकम्स. ओके, at the end of the chapter, students will be able to understand the value of taking right decision in their life, and next second, the students will be motivated to take a stand against injustice. Okay, चलिए let's get started. Now kids, this is a story time. Okay, चलिए कैरेक्टर्स हैं. Characters हैं Akbar, Birbal, courtiers, the town criers, messenger and Dinu the washerman, Kusum the washerman's wife, and next Dinu and the Kusum's children. Okay, next day start होता है scene first. It's a winter morning. सर्दियों की सुबह थी. Akbar and Birbal are passing the floor in the place balcony. अकबर और बीरबल अपनी बालकनी में खड़े हुए थे. The balcony offers a good view of the rivers. यहाँ तक कि बालकनी से रिवर का बहुत सुंदर व्यू दिखता था. अकबर कहते हैं बीरबल से, I have heard that the water of यमुना is extremely cold. मैंने सुना है कि जो यमुना का जो पानी है बहुत ज्यादा ठंडा है. Is that true? क्या यह सत्य है? बीरबल ने कहा, Yes, Your Majesty. जैसे मेरी मालिक आप कहते हैं वो बिल्कुल सत्य बात है. I have also heard the same. मैंने भी यही सुना है. अकबर ने कहा, What do you think will happen? तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? If a man stands in the cold water, यदि एक व्यक्ति को ठंडे पानी में खड़ा कर दिया जाए, all through the night, पूरी रात के लिए, will he die? क्या वह मर जाएगा? बीरबल ने कहा, Certainly, Your Majesty, no ordinary man can survive after staying for such a long time in the cold water. ये बात सच है, कोई भी साधारण इंसान ज्यादा देर इस ठंडे पानी में खड़ा नहीं रह सकता. अकबर ने कहा, थिंक फॉर ए व्हाइल एंड सेड. थोड़ी देर सोचते हुए फिर कहा, आई हैव एन आइडिया. मेरे दिमाग में एक विचार आया है. द एम्परर विस्पर समथिंग इन द बीरबल्स ईयर. कुछ बीरबल के कानों में अकबर ने बड़बड़ाए. बीरबल इज सरप्राइज्ड एट द एम्परर वर्ड्स. उसकी बातें सुनकर, अकबर की बातें सुनकर बीरबल बड़े आश्चर्यचकित हो जाते कि वो क्या कह रहे हैं. यहाँ पर होता है सीन सेकेंड स्टार्ट. आफ्टरनून, दोपहर के समय, टाउन मार्केट प्लेस है ना, कस्बे की जगह पर आ टाउन कैरियर बीट्स इज द ड्रम. बीच में एक मार्केट के बीच में ड्रम बीट किया जाता है. अनाउंसमेंट किया जाता है, पीपल कम लीविंग देयर वर्क. लोग काम छोड़कर इकट्ठे हो जाते हैं. एंड गैदर अराउंड हिम, और उस ढोल वाले को चारों तरफ से घेर लेते हैं. टाउन कैरियर कहता है, लाउडली, शोर मचाते हुए, सुनो सुनो, बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्परर. सम्राट का ऑर्डर है कि एनीवन हु स्टैंड इन द कोल्ड वाटर, कोई भी यमुना के ठंडे पानी में खड़ा होगा, इन द फ्रंट ऑफ द किंग प्लेस, ऑल्दो एट नाइट, पूरी रात उस ठंडे पानी में, जो राजा के महल के सामने जो यमुना बहती है उसमें जो खड़ा रहेगा, विल बी एम्पली रिवॉर्ड, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा. सुनो सुनो. He moves to another busy area to make the same announcement. उसके बाद सभी लोग जैसे उस अनाउंसमेंट को सुनते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं. People stand in the groups and started to discuss. लोग एक ग्रुप में बातें करने लगते हैं, डिस्कस करने लगते हैं उस अनाउंस के बारे में कि राजा ने ऐसा अनाउंसमेंट कराया है. Nobody is ready to accept the challenge. कोई भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता. दीनू, a poor washerman, एक व्यक्ति होता है दीनू जो गरीब धोबी होता है. Also listen to the announcement, जैसे वह इस अनाउंसमेंट को सुनता है. And whisper in his wife ear, तभी वह सुनना अपनी यह बात अपनी पत्नी के कानों में बताता है. दीनू कहता है, कुसुम, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. हमारे पास एक अच्छा अवसर है. आई शुड ट्राई माई लक. मैं अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ. इफ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द यमुना, यदि मैं यमुना के जल में खड़ा रह पाया, आई गेट द बिग रिवॉर्ड, तो हमें एक बड़ा उपहार मिलेगा. एबल बी टू लिव वेल, जिससे हमारा जीवन यापन अच्छा कट जाएगा. कुसुम ने कहा, नो नो नो, बिल्कुल नहीं. डोंट एवर थिंक ऑफ द थिंग सच ए रिस्क. हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते आपके जीवन के साथ. दीनू ने कहा, यू नीड इट वरी, तुम इसकी चिंता मत करो. नथिंग विल हैपन टू मी, मुझे कुछ नहीं होगा. आफ्टर ऑल, आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ इन द कोल्ड वाटर एवरी डे. मैं प्रत्येक दिन ठंडे पानी में कपड़े तो देता हूँ, कितने कितने घंटे, इसलिए तुम चिंता मत करो.
सीन थर्ड शुरू होता है। नाइट, रात हो जाती है। द वॉशरमैन गोज एंड स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द यमुना। धोबी आता है और यमुना के जल में जाकर खड़ा हो जाता है। सम पीपल कम, कुछ लोग आते हैं एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ, और लोग उसे समझाते हैं कि तुम अपने जीवन से खिलवाड़ मत करो। वन मैन कहता है, आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन, मैं आपसे माफी मांगता हूँ गरीब आदमी। व्हाई डज ही वांट्स टू किल हिमसेल्फ, तुम अपने आप को क्यों मारना चाहते हो। अनोदर दूसरा कहता है, ही इज क्रेजी, वह पागल है। डोंट सच अ फूलिश थिंग्स फॉर मनी, वह पैसों के लिए ऐसा मूर्ख काम कर रहा है। वेल अच्छा, लेट्स प्रे फॉर हिज सेफ्टी, हमें भगवान से इसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दीनू इज शिवरिंग बैडली, दीनू बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। ही स्टूड इन द यमुना ऑल थ्रू द नाइट, वह क्योंकि पूरी रात यमुना में खड़ा रहा। ही हैज सक्सेसफुली रीच्ड द टारगेट, उसने अपना टारगेट बहुत आसानी से पार किया। पीपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट, सब लोग उसकी इस अचीवमेंट के लिए बधाइयां देते हैं। कुसुम कहती है हैप्पीली, खुश होके, ओह अरे, सो यू हैव डन इट, अरे तुमने तो कर दिखाया, धन्यवाद भगवान, यू आर ऑल राइट, तुम ठीक हो। आई वॉज सो वरीड, मैं तो बहुत चिंतित थी। आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट, मैं पूरी रात भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रही। एट लास्ट गॉड हैज हियर्ड आवर प्रेयर्स, और अंत में भगवान ने हमारी सुन ली। एंड यू आर द लकीस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवॉर्ड, अब तुम बहुत ज्यादा लकीस्ट पर्सन हो, अब तुम्हें एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे वास्तव में तुम्हारे पर गर्व है। ओके, चले यहाँ पर सीन 4 शुरू होता है। अकबर सर, राजा की अकबर के दरबार में। द एम्परर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, जो सम्राट है वो जैसे ही दरबार में आके बैठता है, बीरबल इज बिसाइड से, बीरबल भी उसके साथ बैठता है। द courtiers एंड द गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन द दरबार, वह जो दरबारी थे और गार्ड्स थे वो दरबार में खड़े होते हैं। दीनू एंड हिज फैमिली एंटर द दरबार, फिर दीनू और उसकी फैमिली दरबार में एंटर करती है। दे बो बिफोर द एम्परर, और यहाँ तक कि सम्राट के आने से पहले ही सब लोग, दीनू कहते हैं सैल्यूटेशंस, सर झुकाते हुए, योर मैजेस्टी, मेरे मालिक। अकबर कहते हैं कम आओ, यू आर इंडीड अ ब्रेवियर मैन, अरे तुम तो वास्तव में बहादुर व्यक्ति हो। यू सर्टेनली डिजर्व द रिवॉर्ड, तुम वास्तव में रिवार्ड के योग्य हो। अ मेड ब्रिंग्स अ सिल्वर ट्रे लेडन विद गोल्ड कॉइंस, एक मेड आती है, वो एक ट्रे लाती है सिल्वर और गोल्ड की कॉइन से भरे हुए। एज अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवॉर्ड टू दीनू, जैसे ही अकबर दीनू को रिवॉर्ड देता है, अ कटियर इंटरप्ट्स, तो सारे दरबारी आपस में बातचीत करने लगते हैं। कटियर कहता है, योर मैजेस्टी व्हाट आर यू डूइंग, आप ये क्या कर रहे हैं। दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड, यह आदमी रिवॉर्ड के डिजर्व नहीं करता। एज ही डिड नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी हेल्प के पानी में खड़ा नहीं रह सकता। ऑल द courtiers वर सरप्राइज, सभी दरबारी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंड वांटेड एन एक्सप्लेनेशन, और नई नई एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं। कटियर दूसरा दरबारी कहता है, योर मैजेस्टी एक्चुअली द लाइट फ्रॉम योर प्लेस केप्ट द वॉशरमैन फ्रॉम ऑल थ्रू द नाइट्स, मेरे मालिक इस वॉशरमैन ने एक लाइट जला रखी थी जिससे इसे पूरी रात गर्माहट मिलती रहे। अकबर ने कहा थॉटफुल सोचते हुए, यू हैव अ पॉइंट, वेल अच्छा, इन दैट केस देयर इज नो क्वेश्चंस ऑफ अ रिवॉर्ड, चलिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है रिवॉर्ड के लिए। पुअर दीनू गोज अप सैडली, अब तुम्हें यह रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। पुअर जो गरीब दीनू है वो चला जाता है अपनी फैमिली के साथ। बीरबल इज अनहैप्पी, बीरबल बड़ा नाखुश होता है अबाउट दिस, इस प्रश्न को सुनकर। सीन 5, द नेक्स्ट डे, अगली सुबह एट अकबर कट, राजा के दरबार में ऑल द सिटिंग बट बीरबल सीट इज एम्प्टी, सभी लोग अपने दरबार अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे, लेकिन बीरबल की सीट खाली थी। अकबर ने कहा, व्हाई हैज बीरबल नॉट कम येट, आज बीरबल दरबार में क्यों नहीं आए। ही इज यूजुअली पंक्चुअल, वह तो अक्सर पंक्चुअल हैं। ए मैसेंजर अराइव्स, तभी एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर ने कहा, योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, द मिनिस्टर इज इन द हाउस, जो मिनिस्टर है घर में, एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे, आज
वह देर से आएंगे। अकबर ने पूछा, भाई? मैसेंजर ने कहा, योर मेजेस्टी ही इज कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग। उन्हें आज वो खाना बना रहे हैं और जब वो खाना बन जाएगा तब वह दरबार में आएंगे। अकबर ने कहा एंग्रीली गुस्से से, व्हाट नॉनसेंस, क्या बात करते हो भाई, क्यों? वी शैल गो एंड फाइंड आउट। हमें वहां चलना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अकबर गेट्स अप एंड वॉक्स क्विकली। अकबर उठते हैं और बीरबल की तरफ चल देते हैं, फॉलोड बाय सम कटियर्स एंड गार्ड्स। कुछ दरबारी और गार्ड्स भी अकबर के साथ चल देते हैं। यहाँ पर होता है सीन 6 शुरू। बीरबल हाउस। बीरबल के जैसे ही घर पहुंचते हैं, बीरबल इज सिटिंग नियर अ फायर ऑन द ग्राउंड। बीरबल कहाँ पर? आग पर बीरबल जमीन पर बैठा हुआ था आग के पास में। फॉर अबाउट इट बैलेंस ऑन अ टॉल टॉप इज कुकिंग पॉट। और उन्हें बहुत ऊंचाई पर एक बर्तन को लटकाया हुआ था और जिसमें खाना बन रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल हाउ स्टूपिड, कितनी मूर्खतावश काम कर रहे हो। यू हैव केप्ट द पॉट सो फार अबव द फायर। तुमने आग से इतनी दूरी पर बर्तन को रखा है, तो हाउ कैन दिस फायर कुक यू फूड, तो तुम्हारा खाना कैसे बन सकता है। बीरबल ने कहा विद द ट्विंकल इन हिज आईज, अपनी आंख टिमटिमाते हुए कहा, इफ दिस फायर कांट कुक फूड इन दिस कुकिंग पॉट, क्यों नहीं पका सकता यह आग इस ऊंची रखे हुए बर्तन पे खाना क्यों नहीं बना सकती। हाउ कैन द लाइट ऑफ ए प्लेस वार्म दीनू इन द कोल्ड वाटर ऑफ द यमुना, जब दूर से जलती हुई लाइट दीनू को गर्माहट दे सकती है, तो मेरा यह बर्तन आग पर थोड़ी ऊंचाई पर रखा हुआ खाना क्यों नहीं बना सकता। अकबर इमीडिएटली रिलीज। अकबर ने जल्दी ही महसूस किया हिज रॉन्ग डिसीजन, कि उसका जो डिसीजन था वो रॉन्ग था। एंड कॉल फॉर द वॉशरमैन, उसने जल्दी वॉशरमैन को बुलाया। नेक्स्ट डे एट अकबर कोर्ट, दीनू कम्स विद हिज फैमिली। दीनू वापस अपनी फैमिली के साथ आता है। अकबर हैंड द ट्रे ऑफ द कॉइन्स, अकबर जल्दी ही उन्हें ट्रे को बीरबल को दे देता है। Who give it, वह उसे ले लेता है। दीनू एज वेल एज फैमिली एज वेल एज दीनू और उसके परिवार बहुत खुश हैं। पीपल चीयर एंड क्लैप, सब लोग बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू दीनू, और सब दीनू की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। ओके, नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।